लोग देखते हैं अपने मैथ्स को इंप्रूव करने वाला एक टूल्स के बारे में। वह टूल्स है स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो इसके आगे हम जानकारी देंगे, अभी का जो क्लास चल रहा है वो स्क्वायर से रिलेटेड। तो स्क्वायर को आप कैसे जाने, तो इसमें कुछ एक पार्ट का स्क्वायर आपको याद रखना है और बाकी का स्क्वायर यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसका हम स्पेशल रूल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप नेक्स्ट वीडियो में उस बात को आप देख पाएंगे और आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकेंड में निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कम से कम कुछ स्क्वायर याद करना है। जैसे मैथ्स का दो टूल्स आते हैं, एक टेबल, नॉर्मल टेबल जो जनरल टेबल आते हैं जिसको आप पहाड़ा के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ दूसरा आपका है स्क्वायर टेबल्स। इसी तरह का क्यूब टेबल भी होता है। तो स्क्वायर टेबल कम से कम आप यदि ज्यादा नहीं लर्न रखते हैं तो 1 से लेकर के 25 तक आपको लर्न करना है। अब इसका स्क्वायर लर्न कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग इसका लर्निंग करने का एक तो तरीका सीखेंगे बहुत आसानी से। यह तरीका एक पढ़े लिखे इंसान और एक अनपढ़ इंसान भी थोड़ा बहुत प्राइमरी नॉलेज रखा हुआ है, वह भी व्यक्ति इस रूल को सीख करके आसानी से स्क्वायर 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल लेगा। यहां पर आपको याद करने वाला जो पार्ट है वो केवल 1 to 10 है। आप 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ऐसे करके स्मूथली आपको लर्न करके रखना है। स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। बट अब यहां से यदि स्क्वायर जानना है, अभी ये सब लर्न थोड़ा सा भी एक रूल बताएंगे, आप सभी का स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। ये रूल आपको निश्चित रूप से एक अलग टाइप का लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग के लिए है। तो इसमें करना क्या है, आपको 11 का स्क्वायर करना है। तो आप देखिए कि 11 से लेकर के 20 तक ये सारे जो आपके हैं 10 से कितना ऊपर है ये तो आप बता सकते हो। तो आप ये देखिए कि 11 10 से कितना ऊपर है, तो आपका जवाब आएगा कि सर 11 तो 10 से 1 ऊपर है। तो इस 1 को इसमें 11 में ऐड कर दीजिए। तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 12 और 1 का स्क्वायर लिख दीजिए 1। वही चीज यहां 12 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 लिख दीजिए। और ये 12 10 से कितना ऊपर है, तो 2 ऊपर है, 2 ऐड कर दीजिए, देखिए 144। निश्चित रूप से ये आपको एक अलग तरह का लर्निंग पैटर्न आपको बता रहे हैं। अब ये 13 का स्क्वायर जानना है, तो 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 लिख दीजिए। और ये 13 10 से कितना ऊपर है, तो 3 ऊपर है, 3 ज्यादा है, 3 ऐड कर दीजिए, 16 आ गया, 169 इसका स्क्वायर हो गया। 14 की बात कर रहे हैं तो 14 देखिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 का 6 लिखिए, कैरी कितना कीजिए 1 कैरी हुआ। अब ये 14 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 18 आ गया, 18 में कैरी ऐड कीजिए तो 19 हो गया। 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखिए तो 5 आया, 25 का कैरी हो गया 2। अब 15 प्लस 5, 10 से जितना ऊपर है उतना ऐड कर दीजिए। तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22 हो गया। 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 लिखिए और 16 प्लस 6 कीजिए। आपको पहले बार बार हम बोल रहे हैं कि यह नंबर 10 से जितना ऊपर है उतना ही ऐड करना है। तो 16 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 हो गया 22 और 22 में 3 कैरी बचा है तो 25, 256 इसका स्क्वायर हो गया। 17 में देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 लिखिए, कैरी आपको याद रखना है, कैरी जिसको पैचा बोलते हैं आप, तो वो कैरी कितना है 4। अब 17 प्लस 7 तो 24 और 24 प्लस 4 28। 18 का स्क्वायर उसी तरह से निकाल लेंगे आप, 8 8 जा 64 और 18 प्लस 8 26, 26 और कैरी आपका 6 है तो 6 ऐड करेंगे तो 32 और 3 24। 19 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, कैरी 8, 19 प्लस 9 आ गया 28, 28 एंड 8 आपका हो गया 36 और 20 का स्क्वायर आप तो जानते ही है, तो 20 का स्क्वायर आप नॉर्मली 400। अब ये सबको आप कैसे लर्न करेंगे, ये सबका भी लर्निंग उसी तरह से। लेकिन अब यहां पर देखना है कि यह जो नंबर है आपका 20 से कितना ऊपर है। यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोई कैरी नहीं। अब ये 21 जो है 20 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें आ गया 22 और जो आएगा नंबर जोड़ करके उसको डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो कितना आ गया 44। यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया 4
और ये 22 जो है 20 से 2 ज्यादा है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 ज्यादा, मतलब 2 ऐड करना है, तो 24 हुआ, और 24 का डबल करेंगे तो 48 आ गया। ठीक उसी तरह से 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 23 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 26, 26 का डबल करेंगे तो आ गया आपका 52। ये भी वही चीज है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिख दीजिए, कैरी 1 रखिए। अब इसमें 24 में 4 ऐड कीजिए, तो 4 ऐड करेंगे तो आपका आ गया 28, 28 का डबल कर दीजिए आप, तो 28 का डबल करेंगे तो 56 आया, और 56 में कैरी एक जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 57, यानी 576 हो गया। ठीक इसी तरह से 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, कैरी हो गया 2। अब यहां पर 25 में 2 ऐड कीजिए, 5 ऐड कीजिए तो 30 का डबल कीजिए तो 60 आएगा, और 60 में फिर कैरी ऐड कर दीजिए तो 62 आ जाएगा। इसी तरह से आप 26 को भी कर सकते हैं, 27 भी है, 28 भी है, 29 भी है, और 30 भी है। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए अलग होगा। ये बाकी का स्क्वायर आप खुद से निकालिए और फिल करके लर्निंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो लर्निंग स्टेप है, याद करने का जो तरीका है, आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें मेन याद करना है 1 to 10, बाकी का कितना इजी से निकाले ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई बड़ा रूल नहीं है, लेकिन ये जानकारी आपके मैथ्स को इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगी। बच्चों के पास यदि टेबल 20 तक और स्क्वायर टेबल यदि 30 तक है तो निश्चित रूप से आपका कैलकुलेशन फास्ट बनेगा, स्मूथ बनेगा, बार बार किसी रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों के पास, हर स्टूडेंट्स के पास, हर क्लास के स्टूडेंट्स, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या तो नॉर्मल आप क्लास तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। निश्चित रूप से आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से हमें एक चीज बार बार मतलब आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि कमेंट करते हैं, किसी भी तरह का कमेंट करते हैं, तो हमें वो एक विश्वास बढ़ती है हमारी, और हम नए नए वीडियो की ओर जाते हैं, और नई जानकारी, बिल्कुल यूनिक जानकारी, जो निश्चित रूप से वो जानकारी आपके पास होगा या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको एक अलग ढंग की, एक यूनिक इंफॉर्मेशन के रूप में आपके पास जाता होगा, ऐसा विश्वास हमें है। धन्यवाद। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को यदि आप शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि शेयर करने से केवल क्या होता है कि आपका एक थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम किल होता है, लेकिन यह जानकारी और लोगों के पास जाता है, और भी आपके रिलेटिव फ्रेंड के पास जाता है, और निश्चित रूप से उनको भी यह जानकारी मिलकर के फायदा होती है। इसलिए शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे इस पेज पर आप नए हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि बार बार आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।